तो भाई अभी जो है वो मैं कुछ कुछ जो है वो साइंटिफिक हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा हूँ, है ना। ठीक है, मतलब जैसे हिस्टोरिकल कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ना, जैसे बहुत सारा इक्विपमेंट्स जो है उनका हम देखते हैं इनका रेटिंग यही वाला क्यों है, जैसे पावर का रेटिंग जो है वो वाट में क्यों है। ठीक है, उसके पीछे की हिस्ट्री कुछ रही होगी ना, तब तो रखा होगा वाट में या हॉर्स पावर में क्यों रखा हुआ था। पावर का रेटिंग जो बहुत सालों तक हॉर्स पावर में रहा था। तो अभी मैं कुछ कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे प्रोफेसर वेकले विस्मिल का एक बुक है ये वाला जो अभी अभी पढ़ रहा हूँ। ये बुक का है नाम है एनर्जी एंड सिविलाइजेशन हिस्ट्री। तो बुक की बात करें उससे पहले बता देता हूँ प्रोफेसर वेकले विस्मिल कौन है। तो प्रोफेसर वेकले विस्मिल जो है वो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है कनाडा के अंदर। ठीक है, और ये इन्होंने जो है मोर देन 50 बुक्स जो है इन्वायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट चेंज, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। जो मैंने अभी पढ़ी है इनकी 3 बुक पढ़ी है ना। तो इनमें से एक बुक तो जो पहली पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो साइंटिफिक हिस्ट्री की थी उनकी, एक तरह से नंबर्स डू नॉट लाई करके, है ना। और बहुत गजब गजब फैक्ट्स थे उनमें सब चीज़। वो बुक एक बार मैं रिकमेंड करूँगा सबको पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये वाली एक बुक है इन्होंने, ये वाली दूसरी जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ इनकी एनर्जी, ये तीसरी बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये है एनर्जी एंड सिविलाइजेशन करके। इस बुक में जो है वो शुरू के आज भी 2 चैप्टर मैंने इसके पढ़े हैं। तो एक चैप्टर के बारे में, पहला चैप्टर जो है उसके बारे में कुछ कुछ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक बुक है, इन्होंने बहुत सारा मतलब इन्होंने जो अपने बुक्स लिखी है ना अपने करियर में अभी तक के, अभी जिंदा है ये सर, है ना। तो इन्होंने करीब करीब अभी 50 बुक्स मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिख चुके हैं ये, है ना। बहुत सारी बुक्स में इनका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है और साथ में कुछ तो इनकी खुद की बुक्स है, खुद की बुक्स इनकी बहुत सारी है। और बिल गेट्स के तो चहेते राइटर हैं भाई, है ना। मतलब बिल गेट्स जो है कोई भी 10 बुक रिकमेंड करता है तो एटलीस्ट 2 या 3 बुक जो है प्रोफेसर की रखता ही है ना। और वो बोलता है कि उनकी नेक्स्ट बुक का जो है मेरे को बहुत बेसब्री से इंतजार है ना। ऐसे इनकी एक तीसरी बुक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेगा सिटीज़ करके, वो भी कुछ साइंटिफिक हिस्ट्री है एक तरह से। तो ये वाली बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी एनर्जी एंड सिविलाइजेशन करके, ये वाली बुक में जैसे हम ये वाली बुक में पहला चैप्टर जो है उसमें एक फैक्ट है बहुत ही अच्छा सा, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन उसको बताने से पहले जैसे हमारे कुछ, जैसे हम कॉलेज में थे बीटेक वाली लैब में होते थे, पावर वाला वो जो प्रैक्टिकल कर रहे होते थे, हम सोचते थे पावर का मेजर जो है वो वाट में हम निकालते थे वहाँ, फिर उसको कभी एचपी में कन्वर्जन करते थे। फिर हम पूछते थे कि यार पावर का मेजर जो है वो हॉर्स पावर में क्यों रखा हुआ है। एक वाइड, ये बहुत वाइड स्प्रेड क्वेश्चन है कि पावर जो है वो एचपी में क्यों मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसकी एक कहानी मैं बता देता हूँ आपको कि ये एचपी में क्यों मेजर किया जाता था पावर, और अभी वाट में क्यों मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ जेम्स वाट के बारे में, जिन्होंने पहला पहला तो नहीं बोलेंगे, मतलब उन्होंने बनाया तो किसी और ने था। इन्होंने जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन बनाया था, जो पहले स्टीम इंजन बना हुआ था उसका सबसे प्योर, सबसे रिफाइंड, मतलब रिफाइंड वर्जन जिसको कॉमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जा सकता है ना, वो उसमें मॉडिफिकेशन जो इंजन बना था पहले उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन किया जाता है कि उसके बाद उसको कॉमर्शियल ऑपरेशन में डाला गया था, है ना। तो इस बंदे ने पेटेंट करवाया था किसका, हीट इंजन का, जो 1969 में, है ना। ये बंदा बॉर्न किया था 1936 में, 1969 में इन्होंने एक पेटेंट करवाया था ये हीट इंजन का, स्टीम इंजन का थोड़ी, है ना। तो ये वाला स्टीम इंजन का जब इन्होंने पेटेंट करवाया ना, तो इन्होंने अपनी एक डिवाइस बनाई। डिवाइस बनाने के बाद में अब क्या करेगा, कॉमर्शियल ऑपरेशन में जब उसके शुरू किए तो जब उसको बेचेगा तो किसी ना किसी चीज़ के तो चार्ज लेगा ना, किसी चीज़ के हिसाब से। तो जैसे आप एप्पल लेके आते हो तो एप्पल का चार्ज 100 रुपये क्यों देते हो, बोलता है सामने वाला कि 1 किलो एप्पल दूंगा तब 100 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर इंजन बनाया है और इंजन को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना है तो ये भी तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना लोगों की, इतना ऐसा कुछ होगा ये, उसका हिसाब से इतना पैसा लूँगा, है ना। तो उसकी कहानी शुरू करने से पहले, हॉर्स पावर तक पहुंचने से पहले, जब स्टीम इंजन इन्होंने 1609 में उसका पेटेंट करवाया और 1717 में जब कमर्शियल ऑपरेशन उसके चालू किए, तब जब इन्होंने, तब उस टाइम क्या है 1717 से पहले जो भी जैसे हमारे डेली वर्क होते हैं ना, जैसे मान लो आज हम गाड़ी से चले जाते हैं, ठीक है, उस टाइम जो है वो माल ढोने के लिए या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वाइड स्केल पे यूज़ होते थे वो हॉर्सेस यूज़ होते थे यूरोप के अंदर, है ना। ठीक है, और मान लो जैसे आटा पीसने वाली मील है, उसको लार्ज स्केल पे आटा पीसना है तो हॉर्सेस कंटिन्यूसली मतलब मील को रन करेंगे। ठीक है, तो हॉर्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से सिंबल ऑफ पावर है ना वहाँ पे, क्योंकि हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। पावर और एनर्जी आपको पता है क्या चीज़ है ना। तो मतलब कुल मिला के पावर चाहिए। तो हॉर्सेज उस टाइम तक, जब तक कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं बना जो उनको रिप्लेस कर सके, तब तक हॉर्सेस सारे वाइड मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हॉर्सेस की हेल्प से किए जाते थे। ठीक है, तो जब इसने अपना इंजन बनाया ना, अब ये इंजन जो बनाया था ये क्या था, एक डिवाइस है ना भाई जो पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये लोगों के सामने जब उसके कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा, बेचेगा तो क्या बोलेगा। ठीक है, तो जब उसने कम्युनिटी के सामने रखा ये सब चीज़ें
और तो जब चार्जेज करेगा तो वो उसने बोला कि आपका जैसे मान लो आपको 10 केजी या फिर 50 केजी का वेट है, उस 50 केजी वेट को प्लेस ए से प्लेस बी पहुंचाना है, तो मान लो आपको 10 घोड़े लगे उस मतलब कुछ भारी वेट को पहुंचाओगे, भाई कुछ छोटा वेट है तो उसको 1 घोड़े और 1 काट के साथ ले जाओ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो 2 घोड़े, फिर और ज़्यादा है तो 3 घोड़े, ऐसे 10 घोड़े, ऐसे ग्रुप में चलेंगे तो मतलब ज़्यादा माल एक साथ ढो सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे घोड़ा बढ़ रहा है पावर बढ़ रही है ना। तो उस टाइम तक जब इसने ये वाला अपने डिवाइस तैयार किया, तब इसने कम्युनिटी के सामने रखा, तो बोला कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको जितने हॉर्सेस का पावर मिला के लगेगा इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, यही सेम काम ये मेरा डिवाइस जो है वो भी उस काम को परफॉर्म कर सकता है। इसलिए इस डिवाइस का जो पावर का मेजर एनालॉजी उसने ड्रॉ किया वो हॉर्सेस के साथ ड्रॉ किया, और एनालॉजी हॉर्सेस के साथ ड्रॉ किया तो अपने इक्विपमेंट्स की जो अपना इक्विपमेंट जो डिज़ाइन किया उसने, उसको जो है वो बोलने लगा, उसको उसने पेश किया एज ए कि ये इतने हॉर्स पावर का एक ये इक्विपमेंट है, मतलब आपके इतने हॉर्सेज मिलके इतना काम कर रहे हैं, ये अकेला कर लेगा इतना। तो कुल मिला के वो हॉर्स पावर और अपने इक्विपमेंट की पावर की एनालॉजी ड्रॉ की, ठीक है ना, पावर के लिए, है ना। तो उस ये वाली एनालॉजी के हिसाब से जो है उसने पहले इक्विपमेंट जो अपनी इक्विपमेंट बनाई उसने स्टीम इंजन, उसका रेटिंग या फिर उसका जो कॉमर्शियल ऑपरेशन में जब रख रहे हैं तो उसके जो चार्जेज कर रहे हैं, वो जो चार्जेज के लिए जो रेटिंग रखी वो हॉर्सेस के साथ एनालॉजी ड्रॉ करके रखी, इसलिए इनिशियली जो है पावर का जो मेजर है वो हॉर्स पावर में रखा गया। हॉर्स पावर में ये समझे ना क्यों, कि मतलब जैसे 1 हॉर्स पावर, मतलब उसने इंजन बनाया 1 हॉर्स पावर, तो वो बोलेगा कि आपका 1 हॉर्स जो है वो एक पर्टिकुलर वेट को, उसने पर्टिकुलर वेट रेफरेंस वगैरह सब कुछ लेके उसको एक पर्टिकुलर हॉर्स कितना कदम और कितने वेट के साथ में चलने पे 1 HP उसने पहले हॉर्सेस के एक पावर मेजर की होगी ना, हॉर्सेस की पावर के लिए उसने कुछ स्टैंडर्ड रेडी किया कि 1 हॉर्स इतना कदम और इतना वेट, तब इतना सारा ये सब कैलकुलेशन बना के बोला कि ये 1 HP है। अब उसने अपने इंजन के लिए बोला कि ये ही सारा काम करने के लिए है ना, मेरे इस साइज़ का या इस रेटिंग का ये इक्विपमेंट है ना, वो आपके हॉर्सेस को रिप्लेस करके आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इक्विपमेंट का रेटिंग जो है हॉर्स पावर में रखा गया, है ना, मतलब क्योंकि और ये बेस्ट ऑप्शन भी था, क्योंकि हॉर्सेस इतने वाइड स्पीड पे यूज हो रहे तो आप और क्या रखोगे, खुद ही को मतलब कॉमन सेंस है ये तो, है ना, ठीक है। तो इसलिए हॉर्स पावर जेम्स वाट का जो इंजन है उसका हॉर्स पावर में मतलब रेटिंग जो है उसका पावर का मेजर जो है वो हॉर्स पावर उस टाइम से रखा गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये जो अब ये तो हॉर्स पावर वाला जो पावर का मेजर जो है HP के अंदर क्यों रखा गया था वो वाला हो गया। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे जैसे इसने पावर और इस एनर्जी के सेक्टर इस वाले एरिया के अंदर बहुत भाई जिसने पहला मैकेनिकल डिवाइस बनाया तो सिग्निफिकेंट काम ही किया है ना, ठीक है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इसलिए है कि क्योंकि उसने सोचो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फॉर्म में जो भी पोटेंशियल अनलॉक था आजकल उस टाइम तक, है ना, उसने पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर दिया इस डिवाइस की हेल्प से। उसके बाद में यूरोप में जो भयंकर वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कि इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत अच्छी नहीं है, हम तो उस टाइम मतलब हमारे यहाँ तो जो है वो मतलब ब्रिटिश राज था ना, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में तो शुरू हुआ 18th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद में हुआ शायद, है ना। जो पहली मील जो है जूट मील या मतलब जूट मील और क्या बोलते हैं कॉटन मिल्स जो लगना शुरू हुई 18 मतलब मिड 19th सेंचुरी के करीब इंडिया के अंदर तो शुरू हुआ था। उस टाइम तक तो जो है वो ट्रांजिशन फेज चल रहा था, कंपनी रूल से जो है वो क्राउन के रूल में मतलब इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जाने वाला था, उस टाइम तक शुरू हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हमारी हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन आप इम्प्लीकेशन सोच के देखो, उसने एक स्टीम इंजन जो है उसने कम्प्लीटली सब कुछ ही चेंज कर दिया, ट्रेवल का मोड चेंज हो गया, काम बोझा ढोने का तरीका चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। और लार्ज स्केल पे कपड़े बनाने जो हाथ से बनने थे वो भी धीरे धीरे मशीनों ने रिप्लेस कर दिया ना ठीक है। तो ये वाला जो अभी इसका 2 ही चैप्टर पढ़ा हूँ मैं, एक चैप्टर में इतना अच्छा लिखा हुआ है तो भाई इस बुक के अंदर जो है टोटल करीब 450-500 पेज है। 500 पेजेज में सोचिए क्या क्या कितना सिग्निफिकेंट काम लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। और इनकी बाकी की 2 बुक जो मैंने पढ़ी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेगा सिटीज़ एंड नंबर्स डू नॉट लाई, इन दोनों का भी मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी मैंने आज तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी है उनका रिव्यू करूंगा धीरे धीरे। तो अभी ये वाला जो है HP वाला एक मतलब वीडियो बनाने का मतलब था कि वो जो HP वाला मैं लैब में हम पूछते थे कि यार HP हॉर्स पावर में क्यों रखा, उसका आंसर मेरे को मतलब सेटिस्फाइंग आंसर मुझे अब मिला है ना। अच्छा इवेंचुअली फिर क्या हुआ
जैसे जैसे प्रिंसेप ये क्या वो थे जेम्स वार्ड जो है, अरे प्रिंसेप घाट का नाम याद आ रहा है भाई मुझे, जेम्स प्रिंसेप थे ना। उसके बाद जेम्स वार्ड साहब तो निकल लिए, ठीक है, लेकिन जो पीछे रेवोल्यूशन खड़ा करके गए एक, तो उस जेम्स वाट साहब को जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी की बेस्ट बात है कि जो अच्छा काम करेगा वो रिकॉग्नाइज होगा, है ना, हमेशा हमेशा के लिए। उसके नाम से यूनिट रख दी पावर की वाट, है ना। साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनको रिकॉग्नाइज, उनके एज ए ओनर रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओनर देने के लिए, है ना। उसके बाद जो है 19 मतलब बहुत टाइम तक वाट जो है पावर बहुत पहले ही अडॉप्ट हो गया था, लेकिन इसको ऑफिशियली ऐसा यूनिट जो है पावर का ऐसा यूनिट वो लिया गया है करीब 1959 में आई थिंक, है ना। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब कितना हुआ, 60 साल हुए हैं ऑलमोस्ट, है ना। 60-65 साल ही हुए इसको वाट के एज ए ऑफिशियली इसको मतलब इंडक्ट करने के लिए यूनिट को। बाकी उससे पहले बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक एचपी में आज भी पावर मेजर किया जाता है। देखिए बहुत सारे मोटर वगैरह देख लो आप, बीएचपी में उनका दिया जाता है रेटिंग, है ना। लेकिन धीरे धीरे अभी इवेंचुअली जो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है वाट में मेजर करने लग गए हैं ना, मेगावाट किलोवाट जो भी होता है उन सब में। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर मान लो लगाओगे कुछ वैल्यू एडिशन वाला, मतलब वैल्यू एडिशन हुआ है इस वीडियो के थ्रू, तो लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो ना। ऐसा ही मतलब जैसे और भी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, और कुछ फिलोसफी की बुक्स पढ़ी है बहुत सारी, जैसे जे कृष्णमूर्ति हो गया, और जे कृष्णमूर्ति के सिगमंड फ्रूड की जो साइकोलॉजी मतलब सिगमंड फ्रूड के बारे में बोलते हैं कि इज़ द फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट एवर बोर्न, है ना। उसकी बुक्स में अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो ये वैक्लेव स्मिल की पहले कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद सिगमंड फ्रूड का भी रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो ये वाले चैनल पे मैं बहुत अच्छा बुक्स का रिव्यू करूँगा। तो चैनल जो है अच्छा लगे आपको, अगर ये सब में इंटरेस्ट हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे वाले चैनल को, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।